राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बुनियाद डाली और 25 बरस में हम लोग आज दाखिल हो रहे हैं। मैं आप तमाम ही लोगों को मुबारकबाद देता हूं और मजम्मत करता हूं कल की घटना की, जो आदरणीय शरद पवार साहब को जान से मारने की धमकी दी गई और दाभोलकर जैसा हश्र तुम्हारा भी किया जाएगा, तुमको भी मार दिया जाएगा, इस तरीके का धमकी देने वाला शख्स जो निकला है अमरावती का, वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, वर्कर है। इन्हें एक विचारधारा जो लोग इस देश में अब लेकर चलेंगे, तो सेकुलर बात करेंगे, सब समाज और धर्म को साथ लेकर चलेंगे। ये इस मुल्क की सेकुलर पार्टियां अगर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और जातिवादी शक्तियों के खिलाफ रहेगी तो उनको जान से मारने की भी धमकी इस देश के अंदर अब दी जा रही है और ये देश देख रहा है। और वापस ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2024 में घर बैठाने का काम इस देश की आवाम करने जा रही है। आज मैं आप लोगों से ये अपील करता हूँ कि हम लोगों को भी आदरणीय शरद पवार साहब के विचार, राष्ट्रवादी पार्टी के विचार को लेकर हम लोगों को भी लड़ाई लड़ना है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से देश भर के अंदर शरद पवार साहब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में लड़ते हैं और आज तक अपनी विचारधारा के ऊपर 84 बरस की उम्र के अंदर भी वो एक डट कर मुकाबला करने का काम कर रहे हैं और हमको उनकी विचारधारा को आगे लेकर अभी शरद पवार साहब ने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि इस देश के अंदर मुसलमानों और क्रिश्चियन के साथ जो हो रहा है ये गलत है। ये बहुत बड़ा जो लीडर होता है, जो बहुत धालिसमंद लीडर होता है, वही ये बयान दे सकता है। मुसलमानों की हिमायत में, क्रिश्चियनों की, अल्पसंख्यकों की हिमायत के अंदर अगर किसी ने बयान दिया तो शरद पवार साहब है। मैं ऐसा मानता हूँ आज देश की दूसरी सेकुलर पार्टियां भी ऐसे बयान देने के अंदर 10 दिन सोचती है, लेकिन शरद पवार साहब ने वो बयान दिया और उसके बाद आप देखो कि शरद पवार साहब को धमकी आ गई। तो हमको एक विचारधारा लेकर चलना है और हमारे शहर के अंदर, हमारे ताल्लुके के अंदर हम लोगों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। जब जाकर हम लोग बोलते हैं ना कि कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो हम लोग मालेगांव में मजबूत कर लो। इस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर जब मजबूत हो गए तो मुझे उम्मीद है कि ये देश के अंदर एक अच्छा संदेश, एक मैसेज जाएगा और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत खत्म होगी। ऐसे हालात आज बताए रहे, लेकिन उसको किस तरीके से डाइवर्ट किया जाए, टर्न दिया जाए। आपने देखा कि औरंगज़ेब के नाम पर अहमदनगर के अंदर दंगल हो गई, उसके बाद टीपू सुल्तान के फेसबुक के ऊपर सिर्फ स्टेटस रखने के ऊपर, मोबाइल पे स्टेटस रखने के लिए व्हाट्सएप पर, वहाँ पर कोल्हापुर में दंगल हो गई। उसके बाद आपने देखा कि संगमनेर के अंदर हालात ख़राब हुए, उसके बाद अभी धुलिये के अंदर 4 दिन पहले हालात और ख़राब हुए। इस तरीके से एक वातावरण बनाने की कोशिश कि जातिवाद का फिर एक मर्तबा यहाँ पर बीज बोकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करना चाहती है और इसका मुकाबला हम लोगों को करना है। और हम लोगों को जज्बात में कोई भी ऐसा कदम नहीं बढ़ाना कि उससे हमारे मुस्लिम समाज हो, अल्पसंख्यक हो, हिंदू भाई हो, दलित भाई हो, आदिवासी हो, कि उनके ऊपर उन लोगों को मुसीबत में नहीं डालना और इस तरीके से हम लोगों को आगे चलना पड़ेगा। बहरहाल इस मौके के ऊपर मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और आप लोग यहां पर अपना वक्त निकालकर भवन पर, राष्ट्रपति भवन पर पहुंचे, आपका शुक्रिया। और इसके बाद का जो हमारा प्रोग्राम है, नीचे अभी हम लोग ऐलान के मुताबिक जो मालेगांव शहर कॉरपोरेशन में जो मेगा भर्ती की अनकरीब प्रोसीजर कंप्लीट होने वाली है और इश्तिहार निकलने वाला है और इसमें एक साजिश रची जा चुकी है। साजिश ये है कि मानधन जो टेम्परवरी जॉब कॉरपोरेशन में कर रहे हैं, जो मालेगांव शहर के बहुत कम लोग हैं, बाहर के लोग हैं, उन लोगों से एक मोटी रकम लेकर ये मानधन वालों को सिफारिश कर दिया जाएगा और सरकार से मंजूरी लाकर कोई इश्तिहार नहीं निकालते हुए डायरेक्ट उनको ऑर्डर देने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए ये हमारा अपना हक है और ये हक के लिए हम नौजवानों के लिए आगे आज से हम आ रहे हैं और आज भी उसका इब्तिदा होगा। नौजवानों का रजिस्ट्रेशन हम लोग करवाएंगे, उनका चाहे वो हैंडीकैप हो उनका रजिस्ट्रेशन होगा, चाहे वो VJNT हो, ST हो, NT हो, OBC हो या जनरल कैटेगरी, तमाम ही कैटेगरी का यहाँ पर हम लोग एप्लीकेशन मंगवा कर उनकी रहनुमाई हम लोग करेंगे। वहाँ तक पहुँचाने के लिए
हम लोग रहनुमाई करेंगे। फिर उनके लिए चाहे मराठी क्लास लगाना पड़े, चाहे उन लोगों के लिए MSCIT का कोर्स हो कंप्यूटर का कराना पड़े, चाहे उनका वैलिडिटी के लिए कोई प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व करना पड़े, ऑनलाइन के लिए एप्लीकेशन करना पड़े, राइटिंग के अंदर कैसे एग्ज़ाम दिया जाता है उसकी रहनुमाई हो, ओरल कैसे एग्ज़ाम दिया जाएगा उसकी रहनुमाई हो। इस तरीके से हम लोग पूरी रहनुमाई करने के लिए आज से हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और मैं वाज़े तौर पर आप लोगों को, हमने जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो एक फार्म भरा है उसमें साफ तौर पर लिख दिया गया है कि कोई भी माली, कोई भी रुपये का लेन देन हमारी पार्टी के नाम पर अगर कोई बाहर करता है और अगर कोई कैंडिडेट उनको पैसा देता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो मैं अपील करता हूं कि कोई भी शख्स शहर का किसी को भी एक चाय भी ना पिलाए, रुपया भी ना दे। ये हमारी एकदम भूमिका है, पॉलिसी है और हम लोग मुफ्त में उन लोगों की रहनुमाई करेंगे। और जब इश्तिहार निकलेगा तो हम लोग वहाँ पर बच्चों को तैयार करके उनको रिटायर ऑफिसर, चाहे वो कॉरपोरेशन के रिटायर हो, चाहे महसूल के रिटायर हो या सामान्य प्रशासन विभाग के रिटायर ऑफिसर हो, उनको बुलाकर इन लोगों की ट्रेनिंग ली जाएगी कि कैसे एग्ज़ाम दिया जाता, ओरल कैसे होता, राइटिंग में कैसे होता, कैसे इंटरव्यू होता है, उसकी पूरी मुकम्मल तैयारी करवाने का आज से हम लोगों ने बेड़ा उठाया है। और मुझे उम्मीद है कि शहर के नौजवान इसके ऊपर चलकर हिस्सा लेंगे। हमारा काम है कोशिश करना और आखिरी में नौजवान अगर तैयार हो गए अपनी टैलेंट के बुनियाद पे तो मुझे उम्मीद है कि 600 में से कम मालेगांव शहर के 50% से ज़्यादा लोग लगना चाहिए। यह आज हमारी भूमिका है। और मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ जुमला कि आज अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि 50 साल फिर कोई सोचना नहीं कि कारपोरेशन में हमको एक सिपाही की पोस्ट मिलेगी। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। इसके लिए हम लोगों को मिलकर इसके अंदर लड़ाई को लड़ना है। ये कोई सियासी लड़ाई नहीं है, ये हमारी अपने शहर के नौजवानों की हक की लड़ाई है और उसके लिए हमने अब तैयारी की है। इसके बाद का प्रोग्राम अभी ऑफिस में इब्तिदा होगा और उसके बाद महिला विंग की जानिब से अभी महिलाएं दो हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पर मरीजों को फूल अपने फ्रूट वगैरह तकसीम करेंगे, पानी वगैरह नाश्ता, और उसके बाद ये मुकम्मल होगा प्रोग्राम। और उसके बाद कुछ वकील, डॉक्टर लोगों के लिए भी पार्टी ऑफिस से आज या कल में हमको बुक आ जाएगा। उन लोगों को भी शरद पवार साहब के विचार की, राष्ट्रवादी के विचार की बुक हम लोगों को देने का आदेश है। वो भी हम लोग 2-3 दिन के अंदर उनको जाकर देंगे। आप लोग यहाँ पर आए, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।